जी हाँ दोस्तों, दिशा साल्यान केस को लेकर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा खबरें सामने आ रही हैं। जानकारी दे दें, जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर खुलासे नहीं हो रही, लेकिन हाँ, दिशा साल्यान के संदिग्ध निधन को लेकर कई राज सामने आते नजर आए हैं। अभी हाल ही में सुनील शुक्ला ने एक बड़ा खुलासा किया था, जो सुशांत सिंह के खास दोस्त थे और दिशा साल्यान को भी जानते थे। उन्होंने कई सारे सवाल दागे थे एक के बाद एक, जिनको लेकर हमने अपनी कुछ वीडियोस में चर्चा की है, आप वो देख सकते हैं। लेकिन जानकारी दे कि निधन के बाद भी कौन ऐसा व्यक्ति था जो दिशा साल्यान के फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, कई ऐसी खबरें सामने आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत केस में दिशा साल्यान केस को इन्वॉल्व किया गया था सीबीआई के द्वारा। लेकिन कई ऐसी खबरें ये भी थी कि दिशा साल्यान के निधन के 2 घंटे तक भी सुशांत सिंह की मैनेजर दिशा साल्यान का फ़ोन एक्टिव था। तो दोस्तों, जानकारी दे दें, ये खबर जब सामने आई थी तो फिर इस पर मुंबई पुलिस ने कुछ बड़े बयान जारी किए थे, क्योंकि मुंबई पुलिस के हवाले सारे सबूत थे। तो उन पर ही आरोप लगाए गए कि मुंबई पुलिस ने सारे सबूतों को मिटाने के लिए फ़ोन को ऑन किया था, फिर सबूतों को इरेज करके फिर से उसको स्विच ऑफ करके आगे भेज दिया था। लेकिन उन्होंने ये बताया था कि हमने सिर्फ दिशा साल्यान की जो हिस्ट्री थी उसकी जांच करने के लिए ही फ़ोन को 2 घंटे के लिए एक्टिव रखा था। उसके बाद फ़ोन को स्विच ऑफ करके उसका जितना भी काम था इस्तेमाल होने के बाद आगे लेबोरेटरी भेज दिया गया था। ये सारी बातें मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने खुद दी थी मीडिया एजेंसी को जानकारी के तौर पे। लेकिन दोस्तों, कितना सच है कि वो सिर्फ हिस्ट्री को ही चेक कर रहे थे? अगर चेक करा था तो उसके पीछे राज क्या सामने आए थे? क्योंकि अगर दिशा साल्यान केस को देखा जाए तो उनके एक दोस्त ने कहा था कि दिशा साल्यान जब उनका निधन हुआ था उससे कुछ समय तक या उसी समय तक पार्टी में मौजूद थी। और जब कोई व्यक्ति पार्टी में मौजूद होता है तो वहाँ से कई सेल्फीज लेता है, कई अपने स्नैपचैट पे कई स्टोरीज डालता है, इंस्टा पे स्टोरीज डालता है। तो उसके बाद भी अगर उन्होंने दिशा साल्यान ने ये कदम उठाया था तो वहाँ पर पार्टी में मौजूद लोगों के चेहरे भी उन तस्वीरों में होंगे। अगर वो तस्वीरों में पार्टी में मौजूद लोगों के चेहरे थे तो सुशांत सिंह राजपूत केस की तरह भी दिशा साल्यान केस के उन सभी लोगों से पूछताछ क्यों नहीं की गई? रोहन जो दिशा साल्यान के मंगेतर थे वो तो पूरी तरीके से फरार है। उनका जो भी आप सोशल मीडिया अकाउंट पर आप विजिट करेंगे वो सारे अकाउंट ब्लॉक ही मिलेंगे आपको, यानी कि बंद कर दिए हैं उन्होंने खुद अपनी तरफ से, ताकि उन पर कोई अपराध ना लगा सके। दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती को देखा जाए तो रिया चक्रवर्ती ने सिर्फ कमेंट सेक्शन ही बंद कर रखा है, बाकी उनका अकाउंट्स पूरी तरीके से एक्टिव है। यानी कि ये होता है कि अगर आप अपराधी अपने मन में ही अपने आप को फील करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की नज़रों में वो दिखता भी है। रोहन जोए के साथ बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दिशा साल्यान केस के बड़े अपराधी माने गए थे। लेकिन उस सब के बावजूद भी सीबीआई की नज़रें कितनी उन तक पहुँची कितनी नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।